अगर आप भी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 1-0 से सीरीज में लीड ले चुके घमंडी श्रीलंका टीम के बड़े बड़े दिग्गजों ने अब तीसरे वनडे से ठीक पहले भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि गुस्से से आग बबूला हो गए भारतीय दिग्गज गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। फिर अपने तीखे शब्दों से उन्हें सबक सिखाते हुए ऐसी लताड़ लगाई कि पूरे श्रीलंका में मातम फैल गया। तो आखिर कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने कैसे भारत को धमकाते हुए पार कर दी बदतमीजी की सभी हदें, कैसे सचिन और गावस्कर ने अपने तीखे शब्दों से की उनकी बोलती बंद। इन सभी खिलाड़ियों के बीच हुई जुबानी जंग तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत इस समय श्रीलंका के दौरे पर है। वहां पर पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत और श्रीलंका एक बार फिर आमने सामने हुई। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का शुभारंभ हुआ, लेकिन पहले वनडे मुकाबले का रोमांच देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। ये मुकाबला टाई हुआ, जिसके कारण कोई भी टीम विजेता नहीं बन सकी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण श्रीलंका सीरीज में 1-0 की लीड ले चुकी है और उनका यह हौसला पूरी तरह से बुलंद हो गया। वहीं अब दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 7 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे कोलंबो के मैदान पर खेला जाना है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि श्रीलंका सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो वहीं भारतीय टीम सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करने के इरादे से, लेकिन मैच शुरू होने से पहले श्रीलंका के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी घमंड में आ गए और टीम इंडिया को तीसरा वनडे मैच हराने की खुली धमकी देकर बेइज्जती करने लगे, जिसकी बात तो अजीबोगरीब बयान सुनकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर सामने आए। फिर अपने तीखे शब्दों से श्रीलंका के बड़े बड़े दिग्गजों की लताड़ लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि पूरे श्रीलंका में उथल पुथल मचा दी। महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कैसे उड़ाया मजाक, और फिर उन्हें जवाब देते हुए क्या कुछ सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कैसे इन दिग्गजों के बीच में सबसे पहले जुबानी जंग छिड़ गई, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ चलिए हम आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और शानदार खिलाड़ी कुमार संगकारा ने भारत को तीसरे मैच में हराने की धमकी देते हुए कहा कि वाह, हमारे खिलाड़ियों ने क्या शानदार प्रदर्शन दूसरे वनडे मैच में दिखाया, टीम इंडिया को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। हम इसी तरीके से तीसरे वनडे मैच में भी भारत की हार करने वाले हैं और किसी भी हालत में ये सीरीज हम जीत कर रहेंगे। जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों को घुटनों पर ला दिया, वैसे ही नजर हमारे खिलाड़ी दिखाने वाले हैं। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा और ये सीरीज हम किसी भी हाल में अपने नाम करेंगे और भारत को उनकी औकात दिखा देंगे। वहीं बेहतरीन खिलाड़ी महिला जयवर्धने ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारतीय टीम बेहद कमजोर है। हमारे खिलाड़ियों ने दूसरे वनडे मैच में शानदार जीत दर्ज की। मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने खिलाड़ियों की कम है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस बार सीरीज को अपने नाम करेंगे। कोहली पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। वहीं गेंदबाजी भी बेहद खराब है, पहले की तरह वो टीम नहीं है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर भरोसा है कि टीम इंडिया को हराकर ये सीरीज जरूर जीतेंगे। तो वहीं इन दोनों के अजीबोगरीब बयान को सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने जवाब देते हुए कहा कि वो तो हमारी टीम का बैड लक था कि रोहित शर्मा आउट हो गए, मैच पलट गया, वरना वो अकेले लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते। आपको शर्म नहीं आती? अपने T20 सीरीज कमाई है और आप धमकी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी मुंह से जवाब नहीं देते, मैदान पर उतरकर दिखाते हैं और मुझे अपने खिलाड़ियों पर सबसे अधिक भरोसा है। वो किसी भी हाल में तीसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करेंगे। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, आप सभी को शर्म नहीं आती? अभी T20 सीरीज अपने घर में हमारी जूनियर टीम के सामने गवाई और हम ये सीरीज आसानी से आपको जीतने नहीं देंगे। ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म होगी। किसी भी हाल में हमारे खिलाड़ी तीसरा वनडे मैच जीत कर रहेंगे और शर्मनाक हार का स्वाद चखाएंगे और आप सभी लोगों की बोलती बंद करेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर सबसे अधिक भरोसा है। रोहित कोहली ने ही हमारे T20 चैंपियन बनाई। भारत को हल्के में लेना आप भूल कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से श्रीलंका के दिग्गजों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने पूरे उनके देश में उथल पुथल मचा दी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए हैं। उनसे ऊपर अब केवल 3 खिलाड़ी, महान कप्तान सौरव गांगुली, खुद किंग विराट कोहली और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड भी रोहित बहुत जल्द तोड़ सकते हैं। तो वहीं क्रिस गेल का वनडे में सबसे अधिक छक्के का रिकॉर्ड भी खतरे में आ चुका है, यानी कि अब रोहित के बल्ले से आंधी में तो अब
सभी बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड उड़ने वाले हैं। तभी तो अब रोहित के इस भयानक बल्लेबाजी से ये सभी प्रभावित हैं और अब रोहित की तारीफों में खुद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने कसीदे पढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने रोहित को सलाम करते हुए कहा है कि रोहित बहुत स्पेशल टैलेंट है। जिस दिन रोहित शर्मा का बल्ला चलता है उस दिन सामने चाहे कोई भी हो, कोई भी टीम क्यों ना हो, बर्बादी निश्चित है। रोहित की यही तो खास क्वालिटी है कि वो अपने दिन पर बड़े से बड़े मैच को भी जिताने का दम रखते हैं। रोहित को मैं इस माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं दिल से चाहता हूं कि रोहित मेरे 100 शतकों का रिकॉर्ड और भी जितने रिकॉर्ड हैं सभी को तोड़ दे। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट रोहित। तो वहीं अब खुद टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित को बधाई देते हुए कहा है कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए, और खुद रोहित ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, इससे ज़्यादा प्राउड का सब्जेक्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। रोहित कमाल के खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कैसे अपनी टीम को जीत दिलानी है और कैसे इतिहास लिखना है। वो कभी भी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं, लेकिन वो जब भी मैदान में उतरे हैं अपने ही आप नए नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। यही रोहित की सबसे बड़ी खूबी है। वेल डन रोहित। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप आगे भी ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ दें। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित की इस उपलब्धि को देखकर सचिन और द्रविड़ भी काफ़ी खुश नजर आए और फिर उनके लिए तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नजारा देखकर तो डरना दूर, वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी, लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहीं मजाक मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम हर कोई तंग रह जाता है और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया। लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी। इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए। उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से मुक्का बनाकर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मजाकिया अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे
मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।